गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आप लोगों का स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज के सेशन में हम लोग पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण की वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स से संबंधित बात करेंगे, है ना। जिन वर्ड्स को समझने के बाद आप किसी भी भाषा के, है ना, पेडागोजी की बात करें, चाहे हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, चाहे उर्दू की भी अगर आप बात करें तो हर जगह आपको सहायता मिलेगी, मदद पहुंचेगी। हालांकि मैं किसी दिन उर्दू से संबंधित भी जो हमारे पेडागोजी के वोकैब्स होते हैं उससे संबंधित मैं बात करूंगा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है, यानी ये वो सारे वोकैब्स लिखे हैं, वो सारे वर्ड्स लिखे हैं जो कि कहीं ना कहीं पेडागोजी के क्वेश्चंस में आपको इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पेडागोजी भी शुरू करने जा रहा हूँ अपने इस चैनल पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेडागोजी के बारे में जानने से पहले, है ना, हम जो है ना उनमें जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हम किसी हद तक जान लें, ताकि जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपसे बात करूं तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियरली और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए देखिए, पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। यानी अधिगम का मतलब होता है यानी किसी ऐसी चीज का बालक का सीखना जिसके लिए किसी उस्ताद की जरूरत पड़े, किसी टीचर की जरूरत पड़े, किसी शिक्षक की जरूरत पड़े। तो वो चीज जब भी बालक किसी शिक्षक से सीखता है या किसी मेंटोर से या गाइड से या टीचर से सीखता है, उस लर्निंग को उसको हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? अधिगम के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बस यूं ही एक्वायर कर लेना, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन, यानी यूं ही हासिल कर लेना, जिसके लिए आपको किसी शिक्षक की जरूरत ना पड़ती हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हिंदी में अर्जन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या मतलब? संज्ञानात्मक किस विकास को कहते हैं या संज्ञानात्मक क्या होता है? तो समझिएगा, संज्ञानात्मक संज्ञा से बड़ा है, यानी किसी चीज को पहचानने के बाद, है ना, आपकी बच्चे की सोच में जो बढ़ोतरी होती है, उस विकास को हम किस नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मकता किनका नाम देते हैं? यानी कॉग्निटिव। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉग्निटिव, यानी किसी चीज को पहचानना। ठीक है। तो ये जो इस तरह का विकास होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। यानी संज्ञा का मतलब कोई चीज होती है, यानी किसी चीज को एक तरह से पहचानने की जब बच्चे में शक्ति पैदा होती है, वो विकास होता है, तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा? संज्ञानात्मक विकास कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है संप्रेषण। आप हिंदी में देखेंगे, जब पेडागोजी आपको मैं हिंदी पेडागोजी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाऊंगा, तो उसमें इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे आते हैं। ठीक है। तो इन वर्ड्स का मतलब ना समझने की वजह से हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, हमें थ्योरी समझ में नहीं आती। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले इन वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए अगला वर्ड है संप्रेषण। संप्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन। यानी जैसे आपके सामने टीचर जो है जब आपको कुछ सिखाता है या बताता है तो वो क्या करता है? कम्युनिकेशन यानी भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के माध्यम से जो कुछ भी सीखते हैं, या फिर आपने जैसे सुना होगा लोगों को कहते हुए कि भाई अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश ऑडियो सुनो, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ो, या फिर इंग्लिश जो है क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में, है ना, जो भी सॉन्ग्स वगैरह उसको आप सुने, भाषण वगैरह सुने। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से जो सीखना होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? संप्रेषण के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है। अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो विकास। विकास सभी लोग जानते हैं, डेवलपमेंट जो बच्चों में होता है। अगला देखिए उपागम, यानी अप्रोच करना। ठीक है। उपागम को हिंदी में उपागम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अप्रोच, यानी किसी चीज तक पहुंचना, है ना, उस चीज तक कोशिश करना। ठीक है। ये क्या कहलाता है? अप्रोच कहलाता है। बात समझिएगा भाई, कोई चीज है, उस चीज को सीखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़े उसे क्या है? एक तरह से अप्रोच करते हैं हम, और वही अप्रोच हिंदी में क्या कहलाता है? उपागम कहलाता है। ठीक है। अगला वर्ड देखिए लिखा हुआ है श्रव्य सामग्री। श्रव्य का मतलब ही होता है सुनना, यानी सीखने के क्रम में जो सुनने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे रेडियो की आप बात कर लें, है ना, तो रेडियो या फिर और भी जिस तरह से जो भी, है ना, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीजें जहां से हम सुनकर भी बहुत सारे चीजें जो है सीखते हैं, यानी बच्चे जो सीखते हैं, उस सामग्री को किस नाम से जाना जाता है? श्रव्य सामग्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो मटेरियल। अगला है दृश्य सामग्री। दृश्य का मतलब देखना, यानी
जो विजुअल मटेरियल्स होते हैं, है ना, यानी जिस चीज को बच्चा देखकर सीखता है, जैसे आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखते होंगे कि बच्चा जो है ना मोबाइल फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे देखना पसंद करते हैं और देखकर वो बहुत सारी चीज सीख जाते हैं, बहुत सारी भाषा सीख जाते हैं, बहुत सारे उसके अंदर जो है ना सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, कलर्स को पहचानने वाली वीडियोस आपने देखा होगा यूट्यूब पे पड़े रहते हैं। तो इस तरह की चीजों से जब बच्चा सीखता है तो वो क्या है, एक तरह से दृश्य सामग्री है, ठीक है। और दोनों के मिलाकर अगर वर्ड देखा जाए तो श्रव्य और दृश्य सामग्री एक साथ भी वर्ड यूज होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है संदर्भ। संदर्भ तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, यानी कंटेक्स्ट, यानी कोई चीज है ना समझाने के लिए या बताने के लिए कहीं से संदर्भ लिया जाता है, कहीं से कंटेक्स्ट लिया जाता है, ठीक है, कोट किया जाता है, उसे हम कंटेक्स्ट या रेफरेंस या संदर्भ कहते हैं। सुगम करना, सुगम का मतलब क्या होता है, आसान, और कर्ता का मतलब क्या होता है, एक तरह से करने वाला, यानी जो आसान कर दे समझने के लिए, बच्चों के लिए चीजें समझने के लिए आसान कर ले, यानी जो फैसिलिटेटर होता है इंग्लिश में, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, सुगमकर्ता कहते हैं। इंद्रियां, इंद्रियां को हिंदी में क्या कहा जाता है, सेंसेस। भाई 5 तरह के सेंसेस होते हैं, है ना, देखकर, छूकर, टटोलकर, आपने देखा होगा, है ना, या महसूस करके चीजों को पहचानना, चख कर, ये सब क्या है, इंद्रियां है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसेस कहते हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड दिया हुआ है सतत एवं व्यापक विकास। यानी सतत एवं व्यापक विकास का क्या मतलब होता है, सतत का मतलब देखिए लगातार होता है, और व्यापक का मतलब एक तरह से क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी जो लगातार हो और समझ के साथ जो डेवलपमेंट होता है, उस विकास को हम किस नाम से जानते हैं, सतत एवं व्यापक विकास के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड दिया हुआ है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब एक साथ मिलाकर, जिसको इंग्लिश में आप एक तरह से कहेंगे को एजुकेशन। बात समझिएगा, पहले क्या होता था कि भाई जो बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की जाती थी, तो भाई बॉयज के लिए अलग शिक्षा होती थी, है ना, गर्ल्स के लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग होती थी। लेकिन अब जो है आज के डेट में क्या है, एक तरह से को एजुकेशन वाली, है ना, सेवा, है ना, शुरू कर दी गई है। हाँ, तो जो समावेशी शिक्षा होता है उसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, को एजुकेशन के नाम से जानते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन, यानी जैसे बच्चे को चेक करना, उसका टेस्ट लेना, जांच करना, ये सब क्या कहलाता है, मूल्यांकन। फिर उसके मूल्यांकन के भी प्रकार होते हैं, जैसे रचनात्मक मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यानी, है ना, बच्चे को किसी चीज को सिखाने के लिए टीचर जो है अपनी तरफ से जैसे क्वेश्चन पेपर सेट कर दे, अपनी तरफ से चीजें तैयार करें, फॉर्म करके, है ना, बच्चों का क्या करें, टेस्ट ले, मूल्यांकन करें, तो वो क्या है, एक तरह से फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, या फिर हिंदी में कहेंगे क्या, रचनात्मक मूल्यांकन, समझिएगा। इसी तरह से योगात्मक मूल्यांकन, है ना, यानी बच्चे की योग्यता को एक तरह से चेक करना, योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, समेटिव एवोल्यूशन। बात समझिएगा। तीसरा क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन। निदान यानी एक तरह से रेमेडियल एवोल्यूशन, यानी बच्चों में जो कमी है उस कमी को टीचर क्या करे, तलाश करे, और उस कमी को तलाश करने के लिए जो टेस्ट करेगा वो क्या है, एक तरह से, है ना, रेमेडियल मूल्यांकन। और फिर उसके कमी को दूर करने के लिए टीचर जो कुछ भी काम करता है वो एक तरह से क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन यानी रेमेडियल एवोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इतने सारे वर्ड्स हम लोगों ने जान लिया, और भी इसमें कुछ वर्ड्स हम लोग जान ले जो कि, है ना, आप देखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर आप कहें पेडागोजी में बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं और भी कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूं, है ना, शायद इतनी देर में आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और जो स्क्रीनशॉट ना ले पाए तो आप, है ना, जो है बैक करके चले जाइएगा, भाई बैक कर लीजिएगा वीडियो को, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे भी कुछ वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और भी कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिखता हूं, है ना, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स हमें बहुत दिखते हैं। अब जैसे अगला वर्ड है ना, आप कहें निगमन विधि, आगमन विधि, आपने सुना होगा क्या, निगमन, निगमन विधि, ठीक है। इसी तरह से आपने सुना होगा आगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, निगमन विधि को कहा जाता है डिडक्टिव मेथड, और आगमन विधि को कहा जाता है इंडक्टिव। निगमन को कहा जाता है डिडक्टिव मेथड, और आगमन को कहा जाता है इंडक्टिव, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि बच्चे को जो है ना सिर्फ कहीं ना कहीं एक तरह से रूल्स
याद करने के लिए लगा दिया जाता है कि नहीं। कभी आपने देखा होगा गुरुजी लोग जो है ना डराते थे पहले, है ना, जब आप छोटे रहे होंगे, है ना, कि आपको याद करना नहीं तो पिटाई होगी, तो बच्चा वहां पे कुछ समझता नहीं था, बस उसको रट लेता था। तो रटने वाली जो प्रक्रिया एक तरह से क्या है, ये डिडक्टिव विधि है ना। लेकिन हाँ, ये बच्चे के लिए नुकसानदेह, बच्चा इसमें अच्छी तरह से सीख नहीं सकता। लेकिन आगमन विधि जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव विधि। यानी आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्लास में जाते हैं, बच्चों से हेलो हाय करते हैं, और फिर जो है ना, पहले उसके जैसे उसे जो चीज़ पढ़ानी होती है, पहले उसके लिए एग्जाम्पल्स देकर उस चीज़ को क्या करते हैं, समझाते हैं, और एग्जाम्पल्स समझाने के बाद फिर उसकी थ्योरेटिकल पार्ट पर आते हैं। तो उस विधि को हम किस नाम से जानते हैं, एक तरह से आगमन विधि के नाम से जानते हैं, है ना। अगला वर्ड देखिए, अभिप्रेरणा। आपने वर्ड सुना होगा क्या, अभिप्रेरणा, आप ऐसे देखते होंगे, है ना, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी इंस्पायर करना, है ना, कि बच्चा, है ना, उस चीज में रुचि ले रखे, रुचि पैदा कर ले और उस चीज को करने की ओर आगे बढ़े, है ना। उसे हम किस नाम से जानते हैं, अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, इसी तरह से और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे बहुभाषिकता, द्विभाषिकता। तो बहुभाषिकता तो आप जानते ही हैं, बहुभाषिकता को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म, और द्विभाषिकता को इंग्लिश में कहा जाता है बायलिंगुअलिज्म। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, आप जानते होंगे, यानी जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है, जहाँ पर दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए वो बायलिंगुअलिज्म कहलाता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के ये ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, चूंकि जब मैं आपको, है ना, थ्योरी पढ़ाऊंगा, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी भी मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पेडागोजी भी मैं जब आपको करवाऊंगा, तो वहां पर इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो इस तरह के वर्ड्स को आप किसी तरह से क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर वो थ्योरी आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो मुझे कुछ वर्ड्स बताने थे जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। रोजाना शाम में लाइव क्लास भी होती है 6:30 बजे, है ना। ठीक है, तो आप उससे जुड़ा करिएगा, आपको उस क्लास की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहेगी। कल जो है ना शाम में 6:30 बजे, है ना, CDP की क्लास है, बाल विकास की क्लास है, जिसमें, है ना, आनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव पर मैं बात करूंगा, तो जुड़िएगा जरूर। चलिए, ओके, थैंक यू, सबका शुक्रिया भाई।